तो यार तुम लोग भी इस वीडियो को इसलिए क्लिक किए हो कि यार तुम लोग को लगता है कि 8 क्लास के बाद 9th में क्या क्या सब चीज़ें होती है, 9th में हम कैसे कर सकते हैं तो हम अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्लास 9th में कैसे तुम पढ़ाई कर सकते हो तो तुम्हारा जो जो भी बैक बेंचर होते हैं वो सोचते हैं कि यार कम से कम पासिंग मार्क्स मिल जाए। तो क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे से नंबर नहीं ला पाऊंगा तो मेरा 10th में डिवीजन मिले, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में होता है कि अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो ठीक है, 2 सब्जेक्ट में हो जाओगे तो अकेले क्लास में एंट्री नहीं दिया जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सा मतलब कि चीज़ मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से तुम लोग अपने क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में तुम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हो, नंबर स्कोर कर सकते हो। इससे तुम लोग अच्छे से मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि तुम लोग पास हो सकते हो। और जो भी अगर इसको कोई टॉपर देख रहा है और कोई पढ़ने वाला बच्चा देख रहा है तो अगर इस स्ट्रेटजी को अगर और भी फाइनल कर लिया तो उसका एक नंबर नहीं कटेंगे, पूरे अपने स्कूल में तुम टॉप मारोगे। तो ये जो वीडियो है अभी 8 से जो 9th में जाने वाले हैं वो शुरू से ही मेहनत करो, या जो भी 9th का जो फाइनल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही। इसमें तुम लोग को करना क्या है कि तुम लोग को 3 चीज़ें इसमें चाहिए। सबसे पहले तो तुम लोग को माइंड सेट चाहिए, दूसरा कुछ भी हो जाए जो मैं टाइम बताऊंगा उसको निकालना होगा, और तीसरा सब सब्जेक्ट पे मत भागो। देखो जो बच्चा शुरू से देख रहा है वो तो पूरा अपना देखेगा ही, लेकिन जो बच्चा लास्ट मोमेंट पे देख रहा है 9th का, तो इस लास्ट टाइम पर देखने के लिए मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा कि तुम लोग अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं तुम लोग को मैथमेटिक्स में। यार क्लास 9 का मैथमेटिक्स यार 12 चैप्टर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इतना काम करो हो जाएगा। कैसे कैसे? तो देखो सबसे पहले तो 9th का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चैप्टर होता है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उस चैप्टर को तुम पकड़ के पढ़ो, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा सबसे मोस्ट और लंबा जो चैप्टर है जो तुम्हारे मतलब चैप्टर में से आएगा, सबसे पहले तो तुम पढ़ लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल। लाइन रेक्टेंगल पढ़ो या मत पढ़ो, ट्रायंगल पढ़ लो, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, आराम से तुम मैथमेटिक्स में चैप्टर निकाल सकते हो। सिर्फ सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, ये चैप्टर अगर तुम लास्ट मोमेंट पे अगर पढ़ लेते हो ना तो तुम्हारा नंबर रोकने से मतलब मैं मुझे कहता है 80 नंबर का होता है ना, 40 प्लस से तुमको कोई नहीं रोक सकता है, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि क्लास 9th में मोस्ट एक्सपेक्टेड सिर्फ यही सारे चैप्टर ही हैं। ज्योमेट्री के चैप्टर मेन यही है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ोगे उसके साथ साथ तुमको हिडन फार्मूला भी बहुत सारे टीचर पढ़ा देंगे, तो वो तो चैप्टर हो ही जाएगा। और हिडन फार्मूला कोई चैप्टर नहीं होता है यार, ये तो एक छोटा सा एक फार्मूला होता है जो कि ट्रायंगल के जो भी साइड होता है, पेरीमीटर होता है, उनका साइड पता होता है तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। ये कोई चैप्टर में तुम मतलब ये तो तुम्हारा चैप्टर बना दिया है, ये कोई चैप्टर नहीं है यार। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो उसको जब ट्रायंगल पढ़ाएगा उसके साथ ही फार्मूला बता देगा, बस हो गया हिडन फार्मूला खत्म, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सर्कल का पूरा थ्योरम आता है, तुम जाकर भी देख लेना, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो मेरा भी थ्योरम आया था, मैं जानता हूँ। ठीक है, और बाकी लास्ट मोमेंट में सिर्फ तुम ऊपर ऊपर से देख सकते हो, पॉलिनोमियल देख सकते हो, लीनियर परसेंट वेरिएबल तो मत ही देखना, उसमें सिर्फ ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, उसमें देख लेना बहुत है। बस इतना मोटा मोटी कर लेना। टॉपर तो अपना जो भी उनको करना है कर सकते हैं, बैक बेंचर के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बैक बेंचर हूँ। ठीक है, दोनों का रिश्ता है भाई भाई। तो अब चलते हैं साइंस में। साइंस में अगर फिजिक्स में देखें तो तुम्हारा मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होता है फिजिक्स का ग्रेविटेशन होता है, मोशन होता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होता है। बस वर्क एंड एनर्जी जो होता है उसको उतना नहीं भी देखोगे तो हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और सिर्फ मोशन, ये सारा चीज़ कर लोगे, सिर्फ 3 चैप्टर फिजिक्स निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना तुम कर लो, फिजिक्स में नंबर ज़्यादा नहीं कटेंगे। आते हैं अगर बायो में तो तुम्हारा मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन मतलब बनता है ज़्यादातर टिश्यू से बनता है, और टिश्यू से तो पढ़ना ही होगा टिश्यू। और दूसरा तुम पढ़ लेना द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तीसरा चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट का एक तरह का जो चैप्टर है वो कुछ नहीं है, लास्ट मोमेंट में सिर्फ यही सब है, छोटा मोटा फूड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग को मतलब पढ़ना है, तो क्रॉप शॉप्स के बारे में पढ़ना हो जाएगा, उसमें भी तुमको टेंशन, तो उसको लास्ट में तुम देखो सिर्फ। लेकिन मेन पहले तुम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ और टिश्यू पढ़ के तुम जा सकते हो, बस उतना ही, उससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा तो ऊपर लंबे को मत जाना, उतना ही तो तुम्हारे लिए बहुत है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे हमारे जो चैप्टर है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तुम लोग का मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर हो गया 4th चैप्टर, और केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ लेना, तीसरा पढ़ लेना और दूसरा भी पढ़ लेना। नहीं तो बोलते हो केमिस्ट्री का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है वो टोटली मतलब कि होता है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर नहीं तो नहीं भी पढ़ोगे। लेकिन जो बच्चा अगर चाहता है कि सिर्फ केमिस्ट्री के लिए कम टाइम है तो 2 चैप्टर तो लगा के ही जाना, चौथा लगा लेना या दूसरा लगा लेना। तीसरा बीच का है उतना ध्यान मत दो, लेकिन चौथा दूसरा लगा कर ही जाना, क्योंकि 14 में जो भी उसका जो थ्योरी रिसर्च सारा जो भी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है सारा पूछ लेगा क्वेश्चन में। तुम लोग को पास होना है 33 मार्क्स से, तुम तो पास हो ही जाओगे। ठीक है, बाकी मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। इंग्लिश में तुम्हारा मोस्ट एक्सपेक्टेड जो तुम्हारा चैप्टर होता है वो कुछ नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खान का चैप्टर होगा, द लॉस्ट चाइल्ड हो गया, मिला करके बोल रहा हूँ यार जहाँ तक मुझे शायद याद है, द हेड फन वाला हो गया। बाकी मिला जुला करके यार उसमें भी तुम देख लेना। ग्रामर में तुमको पूरा करके जाना है। ठीक है, अगर लिटरेचर नहीं करना तो ग्रामर फाइनल कर लो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। ग्रामर पूरा फाइनल, राइटिंग स्किल कर लो, बाकी नंबर कोई रोक ही नहीं सकता यार। चलो यार, बाकी मैं तुम लोग अपना प्रेम दोस्त भी बोल सकते हो, भैया भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन हो वो बोल सकते हो, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ, तो तुम्हारे साथी। तो चलो, बाकी मैं सारा चीज़ तुम लोग को बता दिया। बाकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बनेंगे इसी तरह एक से एक नई वीडियो में। बाय।